क्या आपने कभी सोचा है कि अपने आसपास हम जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि पेड़, पहाड़, नदियाँ, सागर, जंगल, झरने आदि इत्यादि, कब और कैसे बने थे? आपने कभी ये सोचा है इन सब को किसने बनाया है? जिस धरती पे हम रहते हैं वह कब और कैसे बनी थी? और अगर इससे भी आगे जाएं तो आपने कभी ये सोचा है कि ये सारी कायनात, ये सारा ब्रह्मांड कब और कैसे बना था? अगर आप इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त लखवीर आर्या और आप सुन रहे हैं विश्व का इतिहास। अध्याय 1, बिग बैंग और उससे आगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से तकरीबन 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग नामक विस्फोट के कारण हुई थी। इस विस्फोट के साथ समय, स्थान और ऊर्जा अस्तित्व में आए। विस्फोट के कारण चारों ओर फैला हुआ मलबा धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा इकट्ठा होने लगा और काफ़ी वर्षों के बाद आकाशगंगाओं, ग्रहों, उपग्रहों अथवा सौर मंडलों में बदल गया। इसी बनावट की श्रृंखला में लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा ग्रह पृथ्वी भी बना था। पृथ्वी बनने के कुछ सालों बाद अचानक एक विशालकाय ग्रह के आकार का मलबा धरती से टकराया और धरती का बहुत सारा भूभाग अपने साथ उड़ा कर ले गया। गुरुत्वाबल के लगने से यह मलबा धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उस मलबे को हम धरती के चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। धरती पे चारों ओर ज्वालामुखियों का जमावड़ा था। ज्वालामुखियों से निकली गैसों से धरती के वातावरण का निर्माण हुआ और इन गैसों में उपस्थित वाटर वेपर के कारण धरती पे कई वर्षों तक बारिश हुई। इस वर्षा ने धरती के 71% हिस्से को पानी से ढक दिया और धरती पे सागरों का निर्माण हुआ। सागरों के बनने के बाद जीवन अस्तित्व में आया। सागरों के अंदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा सूर्य के प्रकाश से मिलकर ऑक्सीजन का निर्माण किया। इस ऑक्सीजन की मदद से सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में बदल गए, जो धीरे धीरे जानवरों में विकसित हुए। ऑक्सीजन की मात्रा जब काफ़ी बढ़ गई तो वातावरण में इसकी चादर ने सूर्य से आने वाली घातक अल्ट्रावायलेट रेज को रोक दिया और इसके बाद ही समुद्र के जीव धरती पर आके रहने लगे और इसके बाद ही वह भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों में विकसित हुए। धरती पे जीवन की उत्पत्ति होने के बाद लगभग 5 बार जीवन समाप्ति के कगार तक पहुंच चुका है। धरती की 2 सबसे बड़ी विलुप्ति की घटनाओं में पर्मियन मास एक्सटिंक्शन और केटी एक्सटिंक्शन शामिल है। 25 करोड़ साल पहले पर्मियन मास एक्सटिंक्शन ऑक्सीजन की मात्रा में भारी कमी की वजह से हुआ था। इसने उस समय की लगभग 96% जीवित प्रजातियों का सफाया कर दिया था। इसके बाद 6.5 करोड़ साल पहले केटी एक्सटिंक्शन ने धरती पर रहने वाले डायनासोरों का अंत कर दिया। लगभग 2 से 3 करोड़ साल पहले पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में बानर जैसे प्राइमेट्स पाए गए। इन जीवों को जलवायु परिवर्तन के कारण अपना प्राकृतिक आवास छोड़ना पड़ा और वह सवाना में आने के लिए मजबूर हो गए। सवाना में आकर उन्होंने अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए 2 पैरों पर खड़े होना और चलना सीखा। 2 पैरों पर चलने के कारण उनके हाथ खाना खाने, शिकार करने अथवा अपने बच्चों को उठाने के लिए आज़ाद हो गए। इन प्राइमेट्स की अनेक प्रजातियां अस्तित्व में आई, जैसे कि होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो एर्गास्टर, होमो हाइडेलबर्गेंसिस, होमो निएंडरथल्स और होमो सेपियंस। लगभग 2.5 करोड़ साल पहले होमो हैबिलिस ने पत्थर के औजारों का उपयोग करना शुरू किया। 10 लाख साल पहले होमो इरेक्टस ने पूर्वी अफ्रीका से बाहर पलायन करना शुरू किया और वह पूरी दुनिया में फैल गए। जीवन यात्रा अपनी रफ्तार से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में यूं ही चलती रही। 60 से 80 हजार साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से दूसरी यात्रा शुरू करी। और जिस जगह होमो सेपियन पहुंचे उस जगह पहले से रहने वाली होमिनिड प्रजातियां विलुप्त होती रहीं। निएंडरथल होमिनिड्स की वह प्रजाति थी जो होमो सेपियन प्रजाति के संपर्क में आई थी। निएंडरथल्स यूरोप में विकसित हुए थे और होमो सेपियंस अफ्रीका में विकसित हुए थे। अध्ययनकर्ताओं ने पता लगाया है कि निएंडरथल्स समूहों में रहकर शिकार करते थे, औजारों और आग का उपयोग करते थे। वह अपनी भाषा में बात करते थे और मृतकों को दफनाते भी थे।
आग का काबू कर पाना आदि मानव की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आग से पका हुआ भोजन कम समय में खाया अथवा पचाया जा सकता था। आग रात को रोशनी देती थी अथवा जानवरों को डराकर भगाने में भी मदद करती थी। आग की मदद से आदि मानव ने जंगलों को आग लगा के रहने लायक भूमि तैयार कर ली। तीस 30,000 ईसा पूर्व के बाद निएंडरथल्स के कोई अवशेष नहीं मिलते। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 30,000 ईसा पूर्व में निएंडरथल्स लुप्त हो गए थे। इसका कारण होमो सैपियंस से हुए युद्धों में पराजय अथवा जलवायु में आए असहनीय परिवर्तन हो सकते हैं। इस समय से होमो सैपियनों का प्रभुत्व सारी दुनिया पे कायम है। 17,000 साल पहले होमो सैपियन बेरिंग स्ट्रेट होते हुए अलास्का पहुंचे और कुछ हजार वर्षों में दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गए। इसके साथ लगभग सारी धरती पर मनुष्यों का कब्जा हो गया। उस समय से लेकर 1492 ईसा पूर्व तक अमेरिका विश्व के बाकी हिस्सों से अलग थलग विकसित होता रहा। मनुष्य ने शुरू में एक शिकारी संग्रहकर्ता खानाबदोश की जिंदगी व्यतीत की, पर 10,000 साल पहले ये सब बदलने लगा था। मनुष्य ने अब फसलें बोनी सीख ली थी। अब वह एक उद्यमी किसान बन गया था। फसलों की देखभाल करने के लिए मानव को खेतों के पास ही रहना पड़ता था, जिसके कारण वह वहीं रहने लगा और उसने खानाबदोश जीवन पद्धति को त्याग दिया। उसने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। अब मनुष्य इकट्ठे रहते, एक दूसरे का सहयोग करते, फसलें बोते, काटते और खाते थे। खाद्य सामग्री के विकास से जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। अनाज भरपूर मात्रा में होने के कारण अनाज को स्टोर करने की आवश्यकता पड़ी और गोदामों का निर्माण किया गया। गैर खाद्य उत्पादक विशेषज्ञों की अलग श्रेणी अस्तित्व में आई, जिनमें कारीगर, धार्मिक पुरुष, नौकरशाह, सैनिक व राजनीतिक नेता शामिल थे। धीरे धीरे गांव बने और गांव कस्बों एवं शहरों में विकसित हो गए। इन सब के सुमेल ने सभ्यता को जन्म दिया। विश्व के इतिहास में मुख्य तौर पर मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी, चीन और ओलमेक की सभ्यताएं शामिल हैं। अगले अध्याय में हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि मानवता के विकास में इस सभ्यता का क्या योगदान है। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही हम आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।